ओनली 5 days लेफ्ट फॉर योर CS एग्ज़ाम्स। अब CS एग्ज़ाम्स में 5 दिन बचे हैं, ये हमें पता है, बट साथ ही में हमको कुछ डूज़ एंड डोंट्स का भी ध्यान रखना है। डोंट वरी, मैं स्ट्रैटेजी भी आपको बताऊंगी, बट साथ में क्या क्या करते चलना है और क्या बिल्कुल स्किप करना है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, आप लोगों के पास अप्रॉक्सीमेटली 4.5 days लेफ्ट है, ठीक है, जिसमें कि आज का आधा दिन निकल चुका है। तो 28, 29 एंड 30 आप और सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगी कैसे करना है, कौन सब्जेक्ट करना है। साथ ही में 31 एंड 1 वी विल डू JIGL, जो आपका फर्स्ट ग्रुप का पहला पेपर है, पहला एग्ज़ाम है। और साथ ही में जो बच्चे ग्रुप 2 के हैं वो अपना SLCM कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि 28 और 29 और 30 को आपने जो भी डिसाइड कराया अभी तक, ठीक है, आपने कुछ प्लानिंग करी होगी कि मैं इन 3 दिन कौन से सब्जेक्ट्स करने वाला हूँ। ऑब्वियसली ग्रुप 1 में से ही, इससे पहले मैंने जो स्ट्रैटेजी दी हुई है आप उसमें से भी देख के फॉलो कर सकते हो। तो जो भी आपने डिसाइड किया है इन 3 दिन में, जो प्लान किया है, आप उसको वैसे के वैसे ही रखोगे, उसमें कोई चेंज नहीं है। क्योंकि अभी आपने देखो, अगर आपने कुछ सोच रखा होगा कि मुझे पर्टिकुलर सब्जेक्ट करना है और मैं यहाँ पे बोल दूँ कि आप कुछ और करो, तो वो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा। तो इसलिए ये एज़ इट इज़ आपके प्लान के अकॉर्डिंग चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने आपको बताया, 31 और 1 को आपको JIGL करना है। अब JIGL में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो मैंने आपको ABC स्ट्रैटेजी बताई है, ABC एनालिसिस बताया है, आपको उसके अकॉर्डिंग JIGL कंटिन्यू रखना है। उसमें मैंने आपको चैप्टर्स डिटेल में बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो का लिंक मैं दे दूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहले 3 दिन की बात करते हैं, जो कि है 28, 29, 30। देखो, फ्यू डेज़ आर लेफ्ट, मेक श्योर यू स्टडी 10 hours डेली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपको 10 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और 2 hours का स्लॉट आर सफिशेंट। मतलब 2-2 घंटे का स्लॉट्स रखो, उसमें पावर नैप ले लो, ब्रेक ले लो, सब चलेगा, बट हर चीज़ को मैनेज करते हुए चलना है। आपको हेल्दी खाना है, बाहर का जंक बिल्कुल भी नहीं खाना है, ताकि आप में एनर्जी रिटेन रहे, ठीक है। अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाओगे या ऑयली खाओगे तो उससे लेथार्जी आएगी और पढ़ने का बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं बन पाएगा। दूसरी चीज़, गर्मी बहुत है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। अपने वर्क डेस्क पे भी आपको पानी की बोतल रखनी है और पूरी नींद लेनी है। एग्ज़ाम्स में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब पूरी रात जग कर पढ़ रहे हो, नहीं, पूरी 6 महीने की मेहनत बेकार हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो कब के लिए हैं, 28, 29, 30। और फिर 31 और 1 को आपको JIGL करना है। तो उसमें देखो, सबसे पहले ABC एनालिसिस देखना है, ठीक है। राइट टू द पॉइंट, आपको कुछ भी लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है, बकवास नहीं करनी है। ये कोई BCom BBA के पेपर नहीं है, ये प्रोफेशनल पेपर्स हैं, इसमें टू द पॉइंट लिखना है। और मैंने एक पूरी मास्टर क्लास बनाई हुई है जिसमें कि मैंने आपको बताया है कि आपको किस तरीके से कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितने पेजेस फिल करने हैं, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दूसरी चीज़, प्लीज़ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करना मत भूलना। जो भी आपके पास स्कैनर्स हैं या पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, किसी भी फॉर्म में आपको बस वो रिवाइज करने हैं, ठीक है। 4th पॉइंट, नो पिकिंग ऑफ न्यू टॉपिक। कोई भी सब्जेक्ट में कैसा भी आप कोई न्यू टॉपिक नहीं करोगे। अगर आपको रिवीजन कैसे फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे बोलेंगे कि मैम हमारा 100% सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हुआ, बट जो 70% है वो कंप्लीट हो गया और हमने उसको कई बार रिवाइज भी कर लिया है। तो क्या 2 दिन में हम जो 30% सिलेबस रिमेनिंग है उसमें से कुछ टॉपिक्स कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उससे होगा क्या कि आपका जो रिवीजन वाला पार्ट है ना, वो आपका बार बार रिवाइज ना करने से भूल सकते हो, ठीक है। तरीके से करोगे, लाइक आर्टिकल 1, 2, 3, 4 और उसकी हेडिंग्स लिखोगे और उसके सब पॉइंट्स लिखते चले जाओगे रिवीजन करते करते। जिस बच्चे ने जितने अच्छे से कर रखा होगा उसको उतना बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। फिर आपका सेकंड चैप्टर, जैसे जैसे आप चैप्टर रिवाइज करते चले जाओगे वैसे वैसे आप करना। जैसे आपका लॉ ऑफ थॉट्स है, तो लॉ ऑफ थॉट्स में जो टॉपिक 1 होगा वो लिखा, और फटाफट उसके सिर्फ आपको क्या लिखना है, आपको की वर्ड्स लिखने हैं, आपको की सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है, जो आप एग्ज़ाम हॉल में रिवाइज कर सको। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरीके से आपको हर सब्जेक्ट रिवाइज करना है। मैं बता रही हूँ, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी आपको एग्ज़ाम में रिकॉल होगा अगर आप एंड मोमेंट पे लास्ट रिवीजन इस तरीके से करोगे, ठीक है।